मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर ईवीएस क्लास। लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर 11 बर्ड्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि बर्ड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनके काइंड ऑफ फेदर्स पढ़े थे। ठीक है, टुडे वी विल स्टार्ट बिग्स ऑफ बर्ड्स। ठीक है, जो पक्षी होते हैं उनकी जो चोंच होती है वो उनको किस तरह से हेल्पफुल होती है और वो उससे क्या क्या काम करते हैं। बर्ड्स ईट फूड विथ देयर बिग्स। ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो अपना खाना अपनी चोंच की मदद से खाते हैं। द बीक ऑफ अ बर्ड इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द काइंड ऑफ फूड इट ईट्स। ठीक है, जो पक्षियों की चोंच होती है वो बहुत ही उनके लिए अनुकूल होती है अलग अलग तरह का भोजन खाने में। ठीक है, उनको मतलब उनके अनुकूलता के हिसाब से उनकी चोंच बनी हुई है कि उनको जिस तरह का भोजन खाना है तो वह उसको अपनी चोंच से खा सकते हैं, क्योंकि उनके पास दांत तो होते नहीं है, वो अपनी चोंच की मदद से ही अपना भोजन करते हैं। बर्ड्स लाइक स्पैरोज एंड पिजन्स हैव शॉर्ट हार्ड एंड पॉइंटेड बिक्स। ठीक है, जो चिड़िया होती है, पिजन्स मतलब कबूतर होते हैं, उनकी जो चोंच होती है, जो बिक्स होती है, वो शॉर्ट छोटी होती है, हार्ड बहुत ही कड़क होती है, एंड पॉइंटेड मतलब नुकीली होती है, जो उनको खाने में मदद करती है। दीज हेल्प्स देम इन ईटिंग ग्रेन्स सीड्स एंड क्रैक नट्स। ठीक है, यह उनकी मदद करती है अनाज को खाने में, बीजों को खाने में, और क्रैक नट्स जो नट्स होते हैं, जो कड़क चीज़ें होती है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मूंगफली होती है, ठीक है, जितने भी बीज वाले दाने होते हैं उनको तोड़ने में उनकी मदद करती है, और फिर वो अपनी चोंच की सहायता से खाते और अपना पेट भरते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड हॉक्स हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बिक्स टू टीयर फ्लैश। जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, जो मांस खाने वाले पक्षी होते हैं, जैसे कि गिद्ध है, हॉक्स मतलब बाज जो होता है, ये क्या है, दोनों बहुत ही खतरनाक पक्षी होते हैं। इनकी जो बिक्स होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत होती है, शार्प होती है, मतलब बहुत तेज होती है, जिसकी धार बहुत तेज होती है, एंड हुक्ड बिक्स टू टीयर फ्लैश, और इस तरह की मतलब चोंच मारने वाली होती हैं। इस तरह से वो क्या करते हैं, अपने फ्लैश को टीयर करते हैं, फाड़ते हैं, मतलब नुकीली होती है उनकी जो चोंच होती है, और फिर वो अपने शिकार को खाते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड chisel shaped beaks found in birds like woodpecker help them to make holes in the hard trunks of trees and also catch insects। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और चीसल शैप्ड मतलब स्ट्रॉन्ग होती है, और चीसल मतलब होता है छेनी के शेप की उनकी चोंच होती है, मतलब जो एकदम फ्लैट होती है और एकदम शार्प होती है। उसकी जो किनारी होती है वो फ्लैट होती है, नुकीली नहीं होती है, लेकिन वो बहुत ही क्या होती है, शार्प होती है, तीखी होती है एकदम। आपने छेनी देखी होगी ना, सामने से वो एकदम नुकीली नहीं होती है छेनी, सामने से फ्लैट होती है और बहुत ही तीखी होती है। तो उसी आकार की इनकी चोंच होती है। जैसे वुड पैकर हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि किसी भी पेड़ के तने में होल करते हैं, छेद करते हैं, अपनी चोंच को मार मार के चोंच से अपनी मारते हैं और छेद करते हैं, फिर उसके अंदर से जो कीड़े मकोड़े निकलते हैं उनको पकड़ कर ये खाते हैं। पैरट्स हैव हुक्ड बिक्स विच हेल्प देम टू क्रैक नट्स एंड सीड्स। जो तोते होते हैं उनकी जो चोंच होती है वो भी हुक्ड होती है, मतलब बहुत नुकीली और तीखी होती है, जो उनकी हेल्प करती है नट्स मतलब जो सूखे दाने होते हैं, सूखी चीज़ें होती है, मूंगफली है, राजमा है, ठीक है, सोयाबीन है, या फिर कुछ भी सीड है ना, अनाज के दाने हैं, उनको तोड़ने में, और फिर वो उनको तोड़कर क्या करते हैं, खाते और अपना पेट भरते हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 86। पेज नंबर 86 पर है बर्ड्स लाइक डग्स हैव अ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक दैट हेल्प देम टू डिग द मडी बॉटम ऑफ द पॉन्ड इन ऑर्डर टू फाइंड फूड फ्रॉम इट। ठीक है, कुछ बर्ड्स पक्षी जैसे कि डक्स है, वो क्या करते हैं, इनकी जो चोंच होती है वो ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, और सामने से फ्लैट होती है, जो उनका डिग मतलब गड्ढा करना, मडी बॉटम मतलब जहाँ पर मिट्टी होती है, मडी दलदल होता है, ऐसे पानी के अंदर, पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर जो कीचड़ होता है उसमें वो गड्ढा खोदती है
और वहाँ से अपना भोजन ढूंढ के लाती है और अपना भोजन करती है। देखो यहाँ पर स्पैरो की आप वो देख सकते हैं बीक कैसी होती है, पिजन की नुकीली होती है, ईगल की आप देखो बिल्कुल कितनी नुकीली उसकी चोंच है। ठीक है, वुड पेकर की चोंच देखिए आपने बिल्कुल लंबी सी और सामने से फ्लैट है, जो पेड़ में छेद करके फिर वहाँ से इंसेक्ट निकालती। पैरेट की देखो आप। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना भोजन अपनी चोंच के द्वारा ही करते हैं। डक की एकदम फ्लैट होती है और लंबी होती है, और वो क्या करती है कि कीचड़ में खोद खोद के अपना भोजन ढूंढती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स। ठीक है, जो पक्षियों के पैर होते हैं और क्लॉज मतलब होता है पंजे होते हैं, उनके बारे में बताया है। द साइज एंड शेप ऑफ फीट एंड क्लॉज ऑफ अ बर्ड डिपेंड ऑन हाउ एंड वॉट इट ईट्स एंड वेयर इट लिव्स। ठीक है, उनके जो पैर है और पंजे का जो आकार है और उनकी जो साइज़ है, लंबाई है, वो इस पर डिपेंड करती है कि वो पक्षी कहाँ पर रहते हैं और क्या खाते हैं। पर्चिंग बर्ड्स लाइक क्रोज एंड स्पैरोज हैव स्लेंडर क्लॉज विच हेल्प देम होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस ऑफ ट्री। ठीक है, पर्चिंग बर्ड्स मतलब कि जैसे कि कौवा है, चिड़िया हैं, इनके जो पंजे होते हैं वो स्लैंडर होते हैं, मतलब नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, जो पेड़ों के शाखाएं होती है उनको वो आसानी से पकड़ते हैं और उस पर पकड़ कर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट है स्क्रैचिंग बर्ड्स लाइक हैंस एंड पिकॉक्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू स्क्रैच द ग्राउंड। ठीक है, स्क्रैचिंग बर्ड्स किसको कहेंगे, जैसे मुर्गियाँ हैं, पिकॉक्स है, मोर है, इनके जो लेग्स होते हैं वो लंबे होते हैं। ठीक है, यहाँ पिक्चर में आपको दिखाए हैं, इनके जो लेग्स होते हैं और पंजे होते हैं वो लंबे होते हैं, जो ग्राउंड को स्क्रैच करने में मदद करते, खुरचते हैं, ये ग्राउंड में खुरचने में इनकी सहायता करते हैं। और इनके जो पेड़ होते हैं देखो, ये आसानी से जो पेड़ की शाखा है इसको पकड़कर बैठ जाते हैं। स्विमिंग बर्ड्स, ठीक है, जो तैरने वाली पक्षी होते हैं, लाइक डक्स हैव वेब्ड फीट। ठीक है, इनके जो फीट होते हैं वो चिपकने वाले होते हैं, वेब्ड गद्दीदार होते हैं, विच हेल्प देम टू स्विम इजीली, जो उनको तैरने में मदद करते हैं, इनकी सहायता से वो आसानी से तैर सकते हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 87। पेज नंबर 87 पर है नेस्टिंग हैबिट्स इन बर्ड्स। ठीक है, जो पक्षी होते हैं उनमें घोंसला बनाने की आदत होती है। बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स एंड प्रोटेक्ट देयर यंग फ्रॉम एनिमीज। ठीक है, जो पक्षी है वो अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, अंडे देने के लिए बनाते हैं और अपने बच्चों को उनके जानवरों से बचाने के लिए वो अपना घर बनाते हैं। सम बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन ट्रीज वाइल सम बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन लैंड। ठीक है, कुछ पक्षी अपना जो घोंसला है वो पेड़ों पर बनाते हैं, जबकि कुछ पक्षी अपना घोंसला ज़मीन पर बनाते हैं। बर्ड्स यूज़ अ वैरायटी ऑफ थिंग्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। ठीक है, जो पक्षी होते हैं वो अलग अलग चीज़ों का उपयोग करके अपने घोंसले बनाते हैं। दीज थिंग्स इंक्लूड, इनमें क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या सम्मिलित है, ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन, फेदर्स, पेपर, वूल एक्सेट्रा। ठीक है, सूखी पत्तियाँ, कॉटन, रुई, फेदर्स, पंख, पेपर और ऊन का उपयोग करके वो क्या करते हैं, अपने घोंसले को तैयार करते हैं। नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स, यहाँ पे अब कुछ पक्षियों के नेस्ट के बारे में बताया है। अ बुलबुल बिल्ड्स नेस्ट इन बशेश। बशेश मतलब होता है झाड़ियाँ। जो बुलबुल होती है, बुलबुल एक पक्षी का नाम है, वह अपना घोंसला कहाँ बनाती है, झाड़ियों के बीच में। अ टेलर बर्ड यूजेस इट शार्प निडल लाइक बीक टू स्टिच इट्स नेस्ट। ठीक है, एक टेलर बर्ड होती है, वह अपनी चोंच का उपयोग करके, उसकी जो चोंच होती है वो शार्प होती है, सुई की तरह होती है, निडल की तरह, निडल मतलब सुई की तरह होती है, उसके उपयोग से वह अपने घोंसले को क्या करती है, स्टिच करती है, मतलब सिल के बनाती है, जालीदार बिल्कुल उसको अच्छा सा सिल के और कंप्लीट करती है। अ वुड पेकर मेक्स अ होल इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री टू मेक इट्स नेस्ट। जो वुड पेकर होता है, हमने देखा था कि वो क्या करता है, अपनी चोंच की मदद से पेड़ के तने में होल करता है, छेद करता है, और उस तने के अंदर वो अपना घोंसला बनाता है, उसके अंदर वो अंडे देता है और वहीं पर अपने बच्चों को रखता है।
अ कुक्कू डज नॉट बिल्ड इट्स ऑन नेस्ट, इट कीप्स इट एग्स इन द नेस्ट ऑफ अ क्रो। कुक्कू जो है, ठीक है, जो कोयल होती है वो क्या करती है, वो अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती है, वह अपने अंडे कहाँ रखती है, कौवे के घोंसले में। अ पेंगुइन मेक्स इट्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड। जो पेंगुइन पक्षी है, क्योंकि वह उड़ नहीं सकता है, तो वो क्या करते हैं, अपना जो घोंसला है वो ज़मीन पर बनाते हैं। ठीक है, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट यहाँ दिया है। ये पेड़ों के ऊपर बना हुआ है, पेड़ की झाड़ियों के बीच में, ठीक है, ये पत्तों के बीच में बनाया है, और ये भी ग्राउंड पर घास फूस की मदद से बनाया है, और इसमें क्या है, अंडे रखे हुए, इसमें भी अंडे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, अपने बच्चों को रखते हैं उसमें, और अपने अंडों को रखते हैं, और उनकी देखभाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये बर्ड वाला चैप्टर ख़त्म होता है। इसको आप अच्छे से रीड करेंगे और ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे और चैप्टर को समझेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।